दोस्तों स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पर। मैं हूं सुनील सर। जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि सर प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताइएगा, कमेंट में लिखा था आपने, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। राइट, पहली बात तो ये है कि आज मैं प्रोनाउन की थोड़ी टीचिंग करवाऊंगा। बहुत से लोगों की शिकायत है कि सर थोड़ी सी टीचिंग में बता देते, तो कुछ रिफ्लेक्सिव एम्फेटिव के बीच में कोई डिफरेंसेस जो है, एक तो आपको वो बताऊंगा, तो एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताऊंगा जो कि आपको उसमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कोर्स जो भी है वो आप देख लें, है ना। और आप रेफरल कोड लगा दें नील10 रेफरल कोड लगाते ही आपको 10% ऑफ जो है वो आपका मिल जाएगा। ज़्यादा वक्त नहीं आऊँगा, सीधा प्रोनाउन की टीचिंग के बारे में आऊँगा। ठीक है, प्रोनाउन से रिलेटेड मैं आपको आज टीचिंग देने जा रहा हूँ, तो उसको आप देखने की कोशिश करना। आइए लेते हैं अपन एक बढ़िया क्वालिटी का कोई भी एक, जिसमें कि आपको टीचिंग थोड़ी सी अच्छी समझ में आए और बेहतर तरीके से चीज़ को हम समझ सकें। कौन से कलर में पढ़ें इसको, जहाँ हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। उत्तर हम इसे येलो कलर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों प्रोनाउन है चैप्टर का नाम। समझने की कोशिश करना कि प्रोनाउन के बारे में मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ। पहली बात आई रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की। प्रोनाउन को लेकर के जो बेसिक रूल्स होते हैं, रूल्स के बारे में आपको बताया कि जैसे आप कोई प्रोनाउन को कहते हैं कि मेरा प्रोनाउन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा दोस्तों, जब पीछे, ठीक इसके पीछे क्या होगी, कोई एक वर्ब होगी। और वर्ब में प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ये उसका वर्ब का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कब बनेगा दोस्तों, जब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो है वो वही बंदा है जो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट भी है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो प्रोनाउन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। एग्जांपल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे सारी मंजिल तय हो जाएगी। भागने की कोशिश मत करें, लड़खड़ा कर ठोकर खा के अगर गिर गए तो मामला बहुत संगीन हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आप, कविता, राइट, कविता बर्न्ट, कविता ने जला लिया। क्या जला दिया, हरसेल्फ। कविता काम कर रही थी किचन में, साड़ी का पल्लू या सलवार सूट पहन रखी थी, उसका दुपट्टा जो है वो आंच में आ गया। सवाल ये है बर्न्ट क्या है, बर्न्ट एक वर्ब है। जलाया किसने, कविता ने। क्या हो गई कविता इस वाक्य का, सब्जेक्ट। और जली कौन, खुद खुद कविता, खुद कविता, खुद कविता जली है इस वाक्य में। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ये जो हरसेल्फ है, यहां जो भी बंदा होगा वो इसको अंजाम देने वाले सब्जेक्ट का सेम रूप होगा, तो आपका प्रोनाउन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। एम आई राइट। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए होगा कि वर्ब को जिसने किया और वर्ब को जिसने पाया, दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एम आई राइट, ठीक है। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि दुनिया का हर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो क्या होगा, वो कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। वो क्या होगा दोस्तों, उत्तर वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, केवल ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम सेकेंड पैटर्न पे बात करेंगे, नंबर 2 पे हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्सिव की। तो ये तो नंबर 1 था रिफ्लेक्सिव। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, एम्फेटिक प्रोनाउन की। एम्फेटिक, तो एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन की सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो सुन लें, एन एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नेवर बी ऑब्जेक्ट। ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसके उल्टा सुन लीजिए, इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा ये है कि अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज द ऑब्जेक्ट एंड ओनली द ऑब्जेक्ट। जबकि उसका उल्टा क्या है, एन एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नेवर बी एन ऑब्जेक्ट। एम्फेटिक कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो उत्तर ये क्या है, उत्तर ये है कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए बोला जाता है, सब्जेक्ट पर जोर देने हेतु। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुन लेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू पुट स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट itself
खुद सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए बोला जाएगा, वो होगा एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आप ऊपर समझ जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, आई सॉ, आई सॉ अ, आई सॉ अ स्नेक, आई सॉ अ स्नेक माई सेल्फ, या दूसरे शब्दों में ओ आर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सॉ, मैंने खुद ने सांप देखा अपनी आंखों से। बोले एक सांप आया था, बोले आया नहीं था, गोलू ने बोल दिया। अरे गोलू ने नहीं बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा यार सांप पीछे, है ना, भैंसों वाले बाड़े में से होकर के चला गया ऊपर से, लकड़ी के ऊपर से। तो आई माई सेल्फ सॉ स्नेक। अब दोस्तों समझना कि सॉ वर्ब है, अगर मैंने खुद को देखा होता तो यहां पर वो रिफ्लेक्सिव आता, तो ये अंदर ये माई सेल्फ जो है ये स्नेक की जगह आ जाता, ये माई सेल्फ उठ के स्नेक की जगह आ जाता, कि मैंने अपने आप को शीशे में देखा था, आई सॉ माई सेल्फ। लेकिन यहां क्या आ रहा है, यहां आ रहा है कि मैंने खुद को नहीं, मैंने एक सांप को देखा, और जो देखा सांप को वो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। तो यहां इस सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। या दूसरी स्थिति में आप ऐसे बोल सकते हो, मैंने खुद देखा है एक सांप, तो ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, सब्जेक्ट हो गए। तो इस वाक्य में जहां भी आपने माई सेल्फ देखा है, ये दोनों माई सेल्फ क्या है, एम्फेटिक हैं। क्या है, एम्फेटिक है। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। एक क्वेश्चन देखिएगा, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा आप मेरे साथ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, द बॉय डिड ऑल द सम, द बॉय डिड ऑल द सम्स, लड़के ने सारे के सारे सवाल किए, हिमसेल्फ। इसका मतलब यह बताना चाहता है कि जो सवाल हुए हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, वर्ब है ये किसने किए हैं, उत्तर ये खुद लड़के ने, ये खुद उस लड़के ने किए हैं। तो ये यहां पर क्या है दोस्तों, उत्तर ये यहां पर हिमसेल्फ, एम्फेटिक। आप बोलोगे एम्फेटिक क्यों है गुरुजी, क्या इसलिए कि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है? जी हां, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि लड़के ने जो किया है वो सवालों को किया है, लड़के ने अपने आप पर कुछ नहीं किया। अगर लड़का अपने आप पर कोई एक्शन कर लेता है खुद पर, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे द बॉय, लड़का, हर्ट, चोट खा बैठा खुद को, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, लड़के ने खुद को चोट लगा ली। कब, ड्यूरिंग शेविंग, ड्यूरिंग शेविंग, शेविंग के दौरान लड़के ने खुद को चोट लगा ली। चोट किसने लगाई, लड़के ने, सब्जेक्ट है। और ये चोट जो लड़के ने लगाई वो किसको लगाई, उत्तर खुद को लगाई। तो फिर से एक वर्ड आ रहा है खुद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन स्वयं। और खुद और स्वयं की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, खुद और स्वयं की इंग्लिश सेल्फ होती है। अब कलर चेंज करते हुए छोटा सा सवाल करूंगा आपसे, उम्मीद आप मेरे सवाल को बड़ी आसानी से समझ जाओगे। मेरा छोटा सा आपसे एक सवाल होगा, इस वाक्य में हिमसेल्फ क्या है? आप बोलोगे इस वाक्य में हिमसेल्फ क्या है? उत्तर रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? क्योंकि ये हर्ट यानी कि चोट लगाना क्रिया का क्या है, ये हर्ट का ऑब्जेक्ट है जिसको चोट लगी है। और यहां पर ये हिमसेल्फ क्या है? उत्तर यहां पर ये हिमसेल्फ क्या है? एम्फेटिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लड़के ने खुद को नहीं, सवालों को खुद ब खुद किया है, तो यहां ये सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। तो एम्फेटिक तो सब्जेक्ट होंगे और रिफ्लेक्सिव क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, एज ए स्टूडेंट, एज ए कैंडिडेट,
डिफेंस एग्जाम के एक पात्र के रूप में जिसने पात्रता भरी हो एग्जाम में कि सर इसका बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाइए, मैं आपको बना के देता हूं। आप देखिए मेरे साथ, आपके लिए मैं तैयार करता हूं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में। तो आइए इसका क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। इसका क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन लिया, ये रहा, राइट। क्वेश्चन आया आपके सामने। करुणा है ना, confessed Karuna confessed in her suicide note. करुणा confessed in her suicide note। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि मैं आज स्लाइड से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप ही ने जिद की थी। That she was, मेरे साथ देखते चलिए, that she was killing, Karuna confessed in a suicide note that she was killing her, वो अपने आप को इसलिए मार रही है because her husband tortured her too much, क्योंकि उसका पति उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था। ये आपका क्वेश्चन है। एम आई राइट? किसी अच्छे बच्चे की तरह बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग अगर क्वेश्चन के परसेप्शन को अगर आप तोलेंगे तो यहां पर ये तो हो गया करुणा कन्फेस्ड इन हर सुसाइड नोट, ये आपका पहला कट है, दैट शी वाज किलिंग हर बिकॉज। ये दूसरा कट है, हर हस्बैंड टॉर्चर्ड हर टू मच। तो ये तो हो गया आपका नंबर 3, ये हो गया आपका नंबर 2, और ये हो गया आपका नंबर 1, और एक डी में है नो एरर। अब आपको ये बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। आप बताइए कि इसमें एरर कहाँ है। आप किस में एरर बताओगे? बहुत सिंपल सी बात है ना? किस में बताओगे एरर? उत्तर, एरर इसके बी पार्ट में है। कैसे? करुणा ने क्या की? सुसाइड में उसने एक नोट लिखा। सुसाइड नोट में करुणा ने क्या लिखा कि वो जो है मार रही है। तो मारा किसने? करुणा ने। और मारा किसको? खुद करुणा को। तो फिर यहां पर क्या आएगा? उत्तर यहां आएगा हरसेल्फ, क्योंकि करुणा ही मार रही है फांसी के फंदे पे लगा के और खुद को ही मार रही है। तो यहां पर प्रोनाउन जो आएगा, चूंकि कर्ता ने खुद पर ही मौत का फंदा तैयार कर दिया, ऐसे प्रोनाउन हमेशा क्या होंगे? हैं? सेल्फ होंगे, अर्थात रिफ्लेक्सिव होंगे। बी पार्ट में दोस्तों क्या है? बी पार्ट में दोस्तों एरर है। अब यहां एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो ये है कि जितने भी नाउन है या ही है ना, सिंगुलर, जितने भी नाउन है सिंगुलर ही है या मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंगवादी, उनका तो अब रिफ्लेक्सिव कैसे बनाएंगे? हिम के अंदर सेल्फ लगा करके हिमसेल्फ। और जितने भी नाउन सिंगुलर हैं, नाउन एस का मतलब नाउन सिंगुलर या शी पैटर्न में और या कोई फीमेल पैटर्न में है, उसका हम क्या बनाएंगे प्रोनाउन दोस्तों? बोलिए मेरे साथ, हम उसका प्रोनाउन बनाएंगे हर सेल्फ में। ठीक है, यू में एक वचन है, एक बंदा, तो योरसेल्फ, और यू में प्लूरल अगर है, प्लूरल यू है, तो इसका बना देंगे हम लोग योरसेल्व्स। और अगर दे है बहुवचन में, तो इसका हम बना देंगे दोस्तों देमसेल्व्स। आई एक बंदे का तो बना के गया ही हूं अपन, आई एक बंदे का बना देंगे अपन क्या? माई सेल्फ। और आई के जो बहुवचन रूप है प्लूरल, उनका वी का क्या बना देंगे दोस्तों? वी का बना देंगे अवरसेल्व्स। और जो थर्ड पर्सन होंगे या जो इट होगा या निर्जीव पशु पक्षी या पेड़ पौधे होंगे, बस ट्रक होंगे, इसका क्या बना देंगे?
itself। ठीक है, ये आपका पैटर्न है। अभी आपको लगता होगा इसमें आपको आ गया, आप समझ गए, अभी नहीं समझे हैं। आगे चलिए, टीचिंग आपने कहा ना कि सर ग्रामर पढ़ाओ। देखिए सर, बिना स्लाइड के ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है। लाइक शेयर तो आप करते नहीं हो, हैं? कुल जमा 100 लोग देखते हो टोटल प्रोग्राम को, उसमें से 8 या 10 लाइक आते हैं, 15 उसमें आप लाइव आते हो। मेरे लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती है। खैर, पढ़ाना बंद कर देंगे कुछ दिनों में, 2-1 क्लास 4-5 क्लास और ले लेंगे। और तो अगर यही हाल आपका रहा तो मैं जानता हूं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितना पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे 19 साल हो गए किताबें बंद किए हुए। 19 साल, मैं 30 साल से ग्रामर पढ़ा रहा हूं। इस उम्र में मैंने कभी एक चीज आपको जो है वो नहीं दिमाग में लाई है, वो ये है कि यूट्यूब की, इंटरनेट की दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ क्वालिटी की कोई कीमत नहीं है। यहाँ जो भूखा नंगा है वो यूट्यूब का बादशाह है, क्योंकि आपने उसे लाइक और व्यूज और शेयर दे दिए, राइट। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि पुरानों के गुलाम बन के रहे 2-3 साल के यूट्यूब पर छाए हुए सितारों के, उसकी बजाय कभी नई चीज को आजमा के देखें तो पता चले कि क्या चीज है। दोस्तों, देसी घी होता है, और वनस्पति और डालडा ही रहेगा। आप जानिए, मैं आगे लेके चलता हूं शानदार एक पॉइंट पर। क्या ये इंसानों के लिए प्रयोग होता है? नहीं, ये इंसानों के लिए जरूरी नहीं है प्रयोग हो, ये किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। दी जनरेटर होता है ना जो बिजली लाता है, दी जनरेटर started it by short circuit, राइट। ये क्वेश्चन है। स्टार्टेड माने शुरू किया, एम आई राइट? किसने शुरू किया? जनरेटर को तो इंसान शुरू करता है, लेकिन यहां जनरेटर ने ही शुरू कर दिया। किसको कर दिया? खुद को कर दिया। कैसे? शॉर्ट सर्किट से क्या हुआ, उसमें करंट आ गया, तो जनरेटर अपने आप खुद ब खुद, वर्ड की ओर ध्यान दे, जनरेटर खुद। आप भूत प्रेत की फिल्मों में नहीं देखते हो, खुद ब खुद पेड़ चलने लगते हैं, खुद ब खुद हवेली चलने लगती है, खुद ब खुद जो है फानूस गिर जाते हैं, खुद ब खुद लाइटें जलती बुझती बंद होने लगती है। ऐसे ही जनरेटर स्टार्टेड इटसेल्फ, द जनरेटर स्टार्टेड इटसेल्फ बाय शॉर्ट सर्किट। ये हो गया इसका। एक और क्वेश्चन देखो। कोई आदमी खुद है, कोई संज्ञा खुद है, कोई सब्जेक्ट खुद है, खुद पर ही एक्शन कर रहा है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? सेल्फ या सेल्स वाले प्रोनाउन का, राइट। एक क्वेश्चन और देखो, ये सब आए हुए डिफेंस में, और देखो मैं कुछ नहीं लिख कर गया, सब यहां से ला रहा हूं, है ना। और लोग तो सारा लिख के लाते हैं ना। टीचर काहे के टीचर, सारी तो स्लाइड लिख के लाते हैं, कंप्यूटर में सेव करके लाते हैं, आंसर की सामने पड़ी रहती है, आंसर की खोल के बक करके चले जाते हैं आपके सामने। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी ऐसा कर दें। छल कपट फरेब से नहीं, यहां से अपनी गैरत से चीजों को पढ़ाएंगे। आप लाइक कीजिए मत कीजिए, शेयर कीजिए मत कीजिए, व्यूज दीजिए मत दीजिए। मैं सरस्वती का बेटा हूं, लक्ष्मी का बेटा नहीं हूं। मुझे लक्ष्मी से कतई मोहब्बत नहीं है, मेरी मां सरस्वती है, ठीक है। जितना पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिमाग से दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन था, चूहे का पीछा करते समय, while chasing the mouse, चूहे का पीछा करते समय, the cat, बिल्ली जो है, nearly, लगभग, the cat nearly drowned it by carelessness. While chasing the mouse, the cat nearly drowned it by carelessness. क्वेश्चन है तो while chasing the mouse एक पार्ट है, the cat nearly drowned एक पार्ट है, और ये केयरलेसनेस मैंने लापरवाही की वजह से बिल्ली ने चूहे का पीछा करते समय डुबो लिया था। लगभग, नियरली का मतलब लगभग, डुबो ही लिया था। इट, किसको? बिल्ली ही डुबो रही है, और किसको डुबो रही है? खुद को ही। यहां इट का प्रयोग नहीं होगा, यहां नियरली ड्रोन्ड इट नहीं,
nearly drowned itself by carelessness, है ना? आ गया समझ में? आगे चलिए, एक क्वेश्चन और देखिए आप इसी पैटर्न पे। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है डिफरेंसेस, जहां पर आपको क्वेश्चन को टिक करके रखना पड़ता है कि भाई सही हो तो मेरा ये, ठीक है ना? द पुअर द पुअर बेबी the poor baby injured the poor baby injured in the absence of absence का मतलब अनुपस्थिति, in the absence of mother, माँ की अनुपस्थिति में बच्चे ने घायल कर लिया। इसको एबीसीडी पैटर्न में लेके चलूंगा। 1 में हिमसेल्फ, 2 में हरसेल्फ, 3 में oneself और 4th में itself। चलिए क्या करोगे आप? इसको कहते हैं इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाना। देखिए दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करना प्लीज, है ना? क्या होता है कि बेबी में हमें ये पता नहीं कि ये बेबी जो है और इसकी मां भी नहीं है, तो ये बेबी बहुत छोटा है, तो हमें ये नहीं पता कि ये बेबी हिम है कि हर है, लड़का है कि लड़की है। और वन सेल्फ तब तक नहीं आएगा जब तक पीछे खुद वन सेल्फ कब आता है? जब पीछे इसका खुद का एक अपना सब्जेक्ट होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन। अब बचा क्या? जिसका मेल और फीमेल डिसाइड नहीं हो फिर भी वो जिंदा मानव हो, उसको हम किससे करते हैं? इटसेल्फ से। द पुअर बेबी इंजर्ड इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ मदर। मां की अनुपस्थिति में बच्चे ने अपने आप को क्या किया? बच्चे ने अपने आप को चोट लगा ली। आ रहा है समझ में मैं क्या समझाना चाहता हूं? चीजों को बेहतर तरीके से देखिए, चीजों को बेहतर तरीके से समझिए और सुनिए। राइट, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सीरियल वाइज लेंगे तो क्या होगा? इसमें एक और चीज समझाने की आपको कोशिश करूंगा मैं। सेल्फ और सेल्फ वाले पैटर्न में एक आपको चीज और समझ में आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए आप, ये है वन हैज द राइट टू थिंक अबाउट one has the right to think about himself। ये दूर है, think about himself। किसी को भी अधिकार है कि वो अपने बारे में सोचे, बट ओनली आफ्टर नेशन। पर हमेशा राष्ट्र के बाद। सबसे ऊपर कौन है दोस्तों? सबसे ऊपर राष्ट्र है। तो किसी का भी ये हक है कि वो अपने बारे में सोचे, लेकिन बट ओनली आफ्टर नेशन, पर राष्ट्र के बाद। इसमें क्या हुआ? यहां आइए, वन हैज द राइट टू थिंक अबाउट, के बारे में सोचे। किसके बारे में? हर एक को यह है कि वो खुद के बारे में सोचे, परंतु पहले राष्ट्र के बाद में अपने बारे में सोचे, पहले राष्ट्र के बारे में सोचे। अब ये हिमसेल्फ तब आता है जब पीछे आपको पता होता कि यह पुरुष एक वचन, या पुरुष एक वचन नहीं है दोस्तों। इसका कर्ता कौन है? इसका सब्जेक्ट कौन है? वन है। तो वन है तो यहां पर हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं आएगा, यहां पर इसी का रिफ्लेक्सिव आएगा। वन हैज द राइट टू थिंक अबाउट वन सेल्फ बट ओनली आफ्टर नेशन। मेरे साथ आप पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी। एक प्रोनाउन आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना, जिस प्रोनाउन का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखे, देखें कौन जानता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में क्या होता है। फटाफट बोलें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? कमेंट करें, देखें। ठीक है, दो तरह के होते हैं, ए ईच अदर। क्या होता है? ईच अदर। और दूसरा रेसिप्रोकल क्या होता है? सॉरी, बी वन अनदर। बी क्या होता है? वन अनदर।
दोस्तों ध्यान देंगे, जब भी आपस में दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दो लोग आपस में एक दूसरे पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं एक दूसरे पर, तब तो ईच अदर का प्रयोग होगा। और तीन या प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब तीन से ज्यादा लोग अगर आपस में एक दूसरे पर प्रतिक्रिया कर रहे हो तो किसका प्रयोग होगा? वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना? ठीक है, इसको हम परस्पर प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, लड़का लड़की ने एक दूसरे को थप्पड़ घूसा मारना शुरू कर दिया, बच्चों ने एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया। तो ये जो आपस में या एक दूसरे को जो शब्द बोलते हैं ना अपन हिंदी में, यही वर्ड जो है इंग्लिश में ईच अदर और वन अनदर से क्रिएट किया जाता है। इसकी इंग्लिश को अगर आप लोगे, स्लाइड नहीं है अपने पास, और चलो इसकी इंग्लिश को अगर आप लोगे तो मैं आपको उसमें क्लियर करके बताऊंगा कि ऐसे में हम क्या करेंगे। चलिए पिछले प्रोनाउन की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है ना? यहां पे कुछ अपन इसमें वो कर देते हैं, ठीक है? ये तो अपन ने पढ़ रखा है, इसको अपन इरेज करके यहां पे अपन एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है? तो आपको आइडिया हो जाएगी कि अपन क्या पढ़ाना समझाना चाहते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेंगे किसका? अपन जो अभी अपन ने चलाए हैं ना, उसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है? चलिए, पेज खत्म हो गया अपने पास, स्लाइड ऐड करने में टाइम लगेगा तो अपन चलो इसी में आंसर कर लेते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? क्या करेंगे अपन, पता है ना आपको? दो एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, किसका? वन अनदर और ईच अदर का, ठीक है ना? तो क्वेश्चन को देखिए आप मेरे साथ, ये तो चीज अलग है, इसको तो भूल जाएं। पहले आपको एक बार आगे लेके चलूं, आप कहें तो हम किस में थे? इस पे थे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर कितनों के लिए? दो के लिए। वन अनदर कितनों के लिए? तीन या तीन से अधिक के लिए। तो अब हमको तीन या तीन से अधिक डिसाइड करना है, तो हमको यहां पर क्या मिल जाएंगे? हमको हमारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, द मैन एंड हिज वाइफ, आदमी और उसकी औरत जो है, पत्नी, द मैन एंड हिज वाइफ, है ना, ने शुरू कर दिया, स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाना। एक पति पत्नी है, स्टेशन लेट पहुंचे, ट्रेन छूट गई, स्टार्टेड शाउटिंग, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, एट वन अनदर, एट वन अनदर। पति पत्नी ने गुस्से में एक दूसरे पे चीखना शुरू कर दिया। किस पार्ट में एरर है दोस्तों? आपको पता है, इस पार्ट में एरर है। क्यों एरर है? पीछे चलिए। एक तो पति, एक उसकी पत्नी, वन एंड का मतलब प्लस, वाइफ में वन इज इक्वल टू कितने हो गए गिन करके आपको ऐसे गिनना पड़ेगा। उत्तर दो हो गए। अगर दो हो गए तो क्या होगा? आपका आंसर यहां हो जाएगा, ये गलत है, यहां पर आएगा ईच अदर। क्यों? क्योंकि मामला दो लोगों से जुड़ा हुआ है। एम आई राइट? और अगर इस क्वेश्चन को हम यू कन्वर्ट करते, दूसरे हिसाब से अगर मान लीजिए क्वेश्चन को कन्वर्ट करते, जिसमें ऐसे होता कि द रेसेस, ये आर है दोस्तों, द रेसेस माने खेल की, टिफिन की टिफिन जो होता है ना खाने का, द रेसेस बेल रैंग, रैंग माने बजी, खाने की घंटी बजी, एंड द किड्स, किड्स माने छोटे स्कूल के बच्चे या छोटे छोटे बच्चे, एंड द किड्स, बच्चों ने, स्टार्टेड, शुरू कर दिया। एक नया वर्ड सिखा रहा हूं इंग्लिश का, JOSTL। यहां ई आएगा तब तो फर्स्ट फॉर्म होगी, हम ई को हटा देंगे, रिसीव की तरह, ड्राइव की तरह, और JOSTLING, स्टार्टेड जॉसलिंग ईच अदर, ईच अदर, और ये रहा आपका फुल स्टॉप। खाने की घंटी बजी और बच्चों ने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी एक दूसरे के साथ। क्या बोला मैंने? खाने की घंटी बजी और बच्चों ने क्या की? बच्चों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। दोस्तों अब आप समझदार हो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी आप पढ़ लिख लोगे, ठीक है ना? मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं आपको
कि खाने की घंटी बजी, राइट, इसमें घंटी बज रही है खाने की। और ऐसे में हुआ क्या है दोस्तों, उत्तर किड्स माने बच्चों ने, किसने, बच्चों ने। और खाने की घंटी कहां बजती है दोस्तों, स्कूल में। शब्दों की ओर ध्यान दें, स्कूल में। तो स्कूल में जो बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है 10 20 50 तो होंगे ही होंगे कम से कम। तो 10 20 50 बच्चों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की किया तो ईच अदर से वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब वो बच्चे एक दूसरे को कैसे धक्का देंगे, उत्तर वन अनादर से धक्का देंगे। एम आई राइट? तो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों ले, तो कहूंगा नहीं आपको, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आगे और पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, शायद इस काबिल नहीं हूं। 24 23 साल के लड़के जो स्लाइड को कॉपी पेस्ट मार के ट्यूब पे पढ़ा देते आपको, आप ट्यूब के बहुत बड़े पुजारी हो गए शायद तक, इसीलिए हो सकता है नए लोग नहीं जुड़ पाए हो, या आप लोगों ने मेरा बाहर किसी को बोला नहीं होगा कि सर एक नए तरीके से पढ़ाने वाले टीचर है, 52 साल जिनकी उम्र है, 30 साल से जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 55,000 से ज्यादा जिनके सिलेक्शन है। ठीक है, मुझे ये यूट्यूब ये लिंक और ये पेस्ट कॉपी, ये लाइक शेयर छल कपट माया नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैं पुराने दौर का टीचर हूं, राइट। 1974 में 1974 में मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था ना, एंड आई बेट अराउंड with a witness commanding my soul and inner conscience that I am doing my best, I am doing justice with my teaching. No more comments. Thank you very much for being with me. I'm saying you goodbye now for the day. चैनल डेली लाइव टेस्ट है, शाम को 5:30 बजे आऊंगा, रात को 9 बजे CDS पे आऊंगा, शाम को 4 बजे NDA पे आऊंगा और 11 बजे एयरफोर्स पे आऊंगा। देखें मेरा कब तक आपका साथ रहेगा। मुझे नहीं लगता इन परिस्थितियों में मैं पढ़ा पाऊंगा। सभी चैनल को लाइक करें, डिफेंस एग्जाम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बोलूं आपको, इससे पहले सिर्फ इतना ही कहूंगा। एक और जो है आपका जो एग्जैक्ट एक पैटर्न है वो ये है कि 11 बजे सुबह तो आप मेरी क्लास देखोगे ही, इसके अलावा 4 PM पे भी मेरी क्लास है NDCDS में, उसको भी डेली देखोगे। 5 जो है 5 बजे, 5 बजे मेरी 5:30 बजे, ये 5:30 है, ठीक है ना, ये 5:30 पे मेरी क्या है, लाइव टेस्ट पे, लाइव टेस्ट है, ये लाइव मेरा टेस्ट है 5:30 पे। और ये 4 PM पे मेरी NDA CDS है, ठीक है ना, NDA और CDS। और 11 AM पे ये मेरी एयरफोर्स है ना, नेवी, एयरफोर्स, नेवी और IB वगैरह के जितने एग्जाम होते हैं, IB और स्टेनो के क्लासेस जो होती है इसमें कवर होती है, स्टेनो कवर होती है इसमें, ठीक है ना। और इसमें डिविजनल अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर और CHSL सारी कवर हो जाती है इसमें, तो उससे रिलेटेड क्लास है। और ये 5:30 पे मेरा टेस्ट शेड्यूल है। और इसके बाद में फिर से मेरी क्लास है रात को 9 बजे, रात को 9 PM पे ये मेरी क्लास है। ये CDS 2 के लिए है, जो CDS 2 है उसके लिए 2020 वाला जो स्लॉट है ये इसके लिए है। आपकी इच्छा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा हो देखें, आपकी इच्छा हो न देखें, मैं अब आपके सामने कभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, राइट। माँ सरस्वती मुझे और आपको इतनी ताकत दे कि हम एक दूसरे पे भरोसा कर सके और एक दूसरे को हम आगे प्रमोट कर सके। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ थे आप, ठीक है। और प्रोनाउन का एक जबरदस्त सिलसिला पढ़ रहे थे। फरमाइश कर देना अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, प्लीज कमेंट इनबॉक्स में जरूर से कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच। एक डिफेंस का चैनल है हमारा जो अनअकैडमी CBSC, उसको भी प्लीज आप जो है, ये मैं फिर से लिख देता हूं, शायद ये स्लाइड की वजह से ऐसा हो गया है, ठीक है ना। तो ध्यान दें अपना ये चैनल जो है CBSC की जितनी भी 9 to 11 12 9 to 12 की जितनी भी क्लासेस हैं, हर सब्जेक्ट की है ना, हर चैप्टर की क्लासेस जो आपको अनअकैडमी चैनल जो है CBSC 9 10 11 12 उस पर आपको मिलेगा। क्रैक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इजाजत चाहता हूं आपके साथ। जो चैप्टर पढ़ना है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, मैं पढ़ा दूंगा। आज जो प्रोनाउन के अलग अलग 2 पॉइंट पढ़ाए ये भी आपके उसी पैटर्न से पढ़ाए जिस पैटर्न से मुझे लोगों ने सवाल जवाब किए थे कि पढ़ा दो सर। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए।